जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करेंगे गणित के ज्यामिति का प्रश्न और ये आपके पुराने वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं जो विगत 10 वर्ष में पूछे गए हैं। छात्र और अधीक्षक की तैयारी करते हैं तो जी जान से जुड़ जाइए, क्योंकि इसके बाद वैकेंसी आने वाली है। ये सरकार बहुत ही ऐसा अजीब तरह का सब कर रही व्यवहार की पता ही नहीं। बहुत सारे वैकेंसी आने वाले हैं लेकिन किसी का कुछ भी पता नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं कि हफ्ते के बाद में आ जाएगा, महीने के लास्ट में आ जाएगा। ऐसा सुनते सुनते हमको साल 2 साल हो गया। तो अभी फिलहाल हमारे पास एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी है, 300 पद निकला है छात्र शिक्षक में और बहुत अच्छा पद है। जी जान लगा दीजिए। मैथ्स के लिए पुराने प्रश्न पूरा देखिए, जितने भी पूरे 10 साल के हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल में पिछले 10 साल के प्रश्न आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। और ऐसा कि यूट्यूब चैनल है जो पहली बार है ना, पहली बार आपको सारे प्रश्न आपको एक साथ एक ही यूट्यूब में देखने को मिल जाएगा, पूरा प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो देखते रहिए हमारे चैनल को और तैयारी कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हमारे पास प्रश्न है, रेखा पी क्यू तथा आर एस ओ पर प्रतिच्छेदित करती है। यदि पी ओ आर कोण क्यू आर ओ क्यू का मान 7:7 में 5:7 में है तो पी ओ एस का मान बताइए। पी ओ एस इसका मान हमको बताना है और अनुपात कितना दिया गया है, पी ओ आर। पी ओ आर कहाँ पे है, तो ये पी ओ आर है, ये 5 और ये 7 है। ठीक है, हमको पूछा गया है इसका। देखिए, यदि ये 7 का शीर्षाभिमुख कोण है, यदि हमको इस कोण का मान पता चल जाए, मतलब 7 की वैल्यू पता चल जाए तो ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो हमको आंसर पता चल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 7 का आंसर पता कीजिए, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक जो रेखा होती है उसका कोण का मान कितना होता है, 180। तो हमारे पास है 5x। तो कौन सा रेखा में देख रहे हैं, देखिए इसको लिख लीजिए। रेखा हम देख रहे हैं पी क्यू में। ठीक है, रेखा पी क्यू में देखिए एक सीधी लाइन है, तो 5x + 7x बराबर होना चाहिए 180। ठीक है, 180 होना चाहिए। अब ये हो जाएगा आपका 7 5 12 x बराबर 180। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो कितने बार में कट जाएगा ये। ठीक है, सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद हम उसके बाद 7 का मान निकाल लेंगे। तो x का मान निकालते हैं। ठीक है, x बराबर हो जाएगा आपका 180/12। कितने बार में कटेगा, यहाँ पे हम सिंपली काट के देख लेते हैं। 180 है और ये 12, तो 12 एकम 12 एक बार में कटेगा। ठीक है, 18 में 12 गया, 8 में 6 हो जाएगा क्या, ये 6 हो गया। ठीक है, 6 हो गया, कुछ जीरो बचे, जीरो को उठा लेते हैं। 12 पंचे 60, तो ये चला गया सीधा 15 बार में। ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई 15। अब 7x की मान निकालना है, तो 7 × 15, तो 15 सत्ते 105। ठीक है, तो यदि इसका वैल्यू 105 आ गया तो इसका ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी 105 होगा। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, O में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, यदि कोण ADC का मान 130 है, ADC कहाँ पे लिखा है, ADC मतलब इसका मान हमको दे दिया गया है कितना, 130। ठीक है, तो कोण BAC का मान बताइए। BAC इसका मान हमको पूछा गया है। हमको पता है यदि कोई भी चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज है तो उसके सामने वाले कोण का योग, मतलब मैं बात के कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री होता है चक्रीय चतुर्भुज में। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज में 180 होता है। अब देखिए कोण D का मान तो हमको पता है 130 दिया है ना, प्लस तो कोण B का मान हम इजीली निकाल लेंगे माइनस करके। तो कोण B बराबर क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कोण B का मान कितना हो जाएगा, 50, तो ये हो जाएगा आपका 50। अब देखिए हम एक क्या चीज़ है, ये व्यास है या फिर जीवा है। जब व्यास या फिर जीवा द्वारा, है ना, या फिर एक केंद्र से, अब जीवा ही व्यास मानिए, व्यास के द्वारा यदि, है ना, वृत्त के अंदर परिधि पर कोई कोण बनाया जाता है तो वो हमेशा 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, यदि व्यास के द्वारा यदि परिधि पर कोण बनाया जाएगा तो वो हमेशा 90 डिग्री का बनता है, तो ये 90 डिग्री होगा। तो कौन सा कोण 90 डिग्री होगा, कोण ACB बराबर 90 डिग्री। तो कोण AC 90 डिग्री हो गया। अब आपको देखना है त्रिभुज। त्रिभुज कौन सा देखना है, ACB में तीनों कोणों का मान 180 होना चाहिए। 90 और 50 हमारे पास पहले से है, मतलब 9 4 9 5 14 140 पहले से है। ठीक है, 140 हमारे पास पहले से। कैसे पता चला, कोण C प्लस कोण B प्लस कोण A बराबर होगा 180। इसमें से हम हमारे पास C की वैल्यू कितनी है, 90 है।
ठीक है। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 50 है और कोण ए हमको निकालना है। ठीक है, तो 9 और 5 हो जाएगा 140, 140 में 180 माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 40। ठीक है, कोण ए बराबर 40, कहीं पे लिखा है क्या, कोण ए बराबर 40, ऑप्शन नंबर बी में। अगला प्रश्न, एक कोण अपने अनुपूरक का 5 गुना है, उसका माप होगा। एक कोण है अपने अनुपूरक का 5 गुना है। ठीक है, एक कोण है अपने अनुपूरक का 5 गुना है, उसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, अपने अनुपूरक का 5 गुना है, मान लेते हैं वह कोण x है। ठीक है, वह कोण x है तो इसके अनुपूरक कोण क्या हो जाएगा, अनुपूरक हो जाएगा 90 माइनस एक्स, क्योंकि x प्लस वाई, ये मान के चलते हैं कि दो कोण है, कोण 1 और 2, इसका योग हमेशा 90 होता है। यदि एक कोण को हमने x माना है तो दूसरा 90 माइनस एक्स ही होगा, बिल्कुल होगा। अब क्या कहा गया है, जो x है अपने कोण के 5 गुना है। ठीक है, 90 माइनस एक्स है, तो इस कोण का मान हमको निकालना है। सीधी सी बात निकाल लेंगे, इजीली निकल जाएगा ये तो। ठीक है, ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो हो जाएगा x बराबर 9 पंचे 45, 450 माइनस 5x। ठीक है, अब क्या होगा, इस x को हम पक्षांतर करेंगे या फिर इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 6x बराबर 450। x की वैल्यू निकालेंगे तो 6 से इसको भाग लगाएंगे, भाग लगाएंगे तो ये 75 बार में चला जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 75 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 75 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्न समानांतर चतुर्भुज में कोण BAC का मान बताइए। क्या बताना है, कोण BAC का मान बताना है। ठीक है, BAC, इस कोण का मान आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए आपके पास दो रेखा है, AD समानांतर होगा BC के, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोई एकांतर बन रहा है क्या, ये 40 है ना, तो इसका एकांतर कोण ये हो जाएगा। ठीक है, ये एक Z बन रहा है ना, उल्टा Z बन रहा है, देखिए उल्टा Z बन रहा है, तो ये भी 40 हो जाएगा। अब आप त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज आपको देखना है ABC में, है ना, हमारे पास है कोण B प्लस कोण C प्लस कोण A बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास B की वैल्यू है 60, C की वैल्यू है 40, तो A का क्या हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, दोनों हो जाएगा 100 और 100 में 140, 60 और 40 हो जाएगा 100, 100 को 180 में माइनस करेंगे तो कोण A बराबर हो जाएगा 80 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 अंश है तो उस बहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी। इसके लिए एक हमारे पास सूत्र है। ठीक है, सूत्र क्या है, आंतरिक कोण का माप, आंतरिक कोण का जो माप होता है वो आपका बराबर होता है n-2 गुणा 180 बटा n। ठीक है, अब यहाँ हम मान रख लेते हैं, आंतरिक कोण का मान कितना है 144 बराबर n। अब इसको हम अंदर गुणा कर लेते हैं। ठीक है, गुणा करेंगे तभी हमारे से बात, या फिर गुणा नहीं करेंगे सीधा हम काट लेते हैं जी, यहीं से n-2 गुणा 180 बटा n। ठीक है, तो ये 36 से कटेगा 4 बार में और ये 36 से कटेगा 5 बार में। ठीक है, 36 से कटेगा 5 बार में, तभी कैसा, उसके बाद इस n को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4n, 5n माइनस 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10, यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी 10, n की वैल्यू आ जाएगी 10, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्न वृत्त में कोण CAD प्लस कोण CBD का मान बताना है आपको। कोण CAD और CBD का मान बताना है, CAD और CBD। ठीक है, तो CAD का है CAD, इसका मान बताना है, और CBD इसका मान बताना है। ठीक है, याद रखिएगा ये जितने भी बन रहे हैं ये हमारे एक ही जीवा पर बन रहे हैं, और समान जीवा पर बने कोण हमेशा समान होता है, मतलब B और A हमेशा समान होगा, कोण A बराबर कोण B, क्योंकि ये समान जीवा पर परिधि पर बनाया गया है। दूसरी बात देखिए, हमारे पास एक त्रिभुज है, यहाँ पे O मान लेते हैं, ये O ही है। त्रिभुज आपको देखना है COD में, COD में देखिए ये आपका R हो जाएगा, ये भी R हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, यदि ये 30 अंश है तो ये भी 30 अंश होना चाहिए, क्यों, क्योंकि समान भुजा है ना, ये भी R समान, ये भी R समान, तो समान भुजा है तो कोण D का मान भी 30 हो जाएगा। तो हमको बस यहाँ वाला मान निकालना है। ठीक है, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का मान तो 180 होता है,
30 30 60 हमारे पास पहले से है, बचा कितना, तो कोण ओ बराबर हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120। 120। अब याद रखिएगा यदि एक ही जीवा में यदि कोई भी केंद्र पर कोई क्या बना है, कोण बना है, तो परिधि पर जो बना कोण इस केंद्र का आधा होगा। कहा मैंने कोण सी ओ डी का जो मान है, ठीक है, ये कोण सी ओ डी का मान है किसके बराबर होगा, तो 2 इंटू कोण ए के बराबर होगा। ठीक है, और यदि यदि मैं इसका ए का मान निकालना चाहूँ तो 120 है, मुझे सीओडी में 2 का भाग देना पड़ेगा तो ए का मान निकलेगा। कहने का मतलब यही है कि यहाँ जो केंद्र पर जो कोण बन रहा है उसका आधा होता है परिधि पर बना केंद्र, लेकिन नियम क्या है कि वो एक ही जीवा पर बना हो, ये सेम ही जीवा पर बना है तो ये 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा। दोनों का ऐड पूछा गया तो पुनः इसको जोड़ेंगे तो 120 हमको मिल जाएगा। अगला प्रश्न, एक समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोणों का अनुपात 4:5 है, इनके दोनों कोणों का मान बताइए। समकोण का मतलब समझ रहे हैं, एक कोण कितना का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, समकोण में ये 90 डिग्री होगा। बचा शेष कोण, तो शेष कोण का योग कितना होगा, 90 ही होगा। अब इसका हमको अनुपात दे दिया गया है 4:5, इसको 4:5 करते हैं तो ये हो जाएगा 4x + 5x। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5 4 9, 90 बराबर 9x, x की वैल्यू निकालेंगे तो 9 × 9, तो x की वैल्यू हो जाएगी 10। अब 4 का मान निकालना है तो 4 दहम 40, 5 का निकालना है तो 5 दहम 50, 40 और 50, ऑप्शन नंबर बी। वैसे इसको बनाने की जरूरत नहीं था, फिर भी मैं आपको बना के दिखा दिया हूँ, ये तो आपको मौखिक याद होनी चाहिए इतना चीजें। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा A तथा एक वृत्त जिसकी त्रिज्या R है। चित्र के अनुसार त्रिभुज के भीतर अंकित है ना, यहाँ पे आपको इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। त्रिज्या कैसे ज्ञात करनी है, ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या निकालना है, आपको त्रिज्या निकालना है। त्रिज्या निकालेंगे कैसे, ये देखिए। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक वृत्त है। ठीक है, अंतः वृत्त की त्रिज्या को हम r से दर्शाते हैं और इसका वैल्यू होता है del/s। डेल यहाँ पे क्षेत्रफल को दिखाता है और जो s है आपके अर्ध परिमाप को बताता है। ठीक है, अर्ध परिमाप को बताता है तो हम यहाँ से r निकाल सकते हैं। अब ये क्या है, हमारा समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम कैसे लिखते हैं, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा √3/4 × a²। ठीक है, और इस क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजाओं का इक्वल होंगे, है ना। और अर्ध परिमाप निकालना है, मतलब a + a+/2, 3a/2 क्या हो जाएगा, 3a/2 हो जाएगा। अब इसको हम बटा में ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम पुट कर देते हैं मान को तो क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ ना, क्या लिख सकते हैं, तो r बराबर हो जाएगा √3/4 और a²। यदि नीचे भाग में है तो ऊपर जाएगा तो ये गुणा के रूप ले लेता है। ठीक है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये गुणा के रूप ले लेगा। ऊपर जाएगा तो गुणा के रूप ले लेगा तो 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। 2 × 2, 2 दूना 4। ठीक है, एक ए से हम इस ए को काट सकते हैं। ठीक है, इस ए को हम इस ए से काट सकते हैं और 2 नीचे क्या बचा, 2 और 3, और ऊपर बचा केवल √3, 3 दूना 6। तो r बराबर हो जाएगा, r बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, हाँ एक ए बचा है ना, यहाँ पे एक ए बचा है तो r बराबर हो जाएगा a√3/6। ठीक है, a√3/6 ये r की वैल्यू होगी। मतलब समबाहु त्रिभुज की जो रेडियस होती है, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, बस यही पूछा गया था। तो r बराबर हो जाएगा a√3/6। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी पे। अगला प्रश्न, त्रिभुज ABC में B एक समकोण है। ठीक है, B समकोण होगा मतलब ये 90 डिग्री होगा, ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। दूसरी बात, AC की लंबाई हमको दे दिया गया है 16, तो AC की लंबाई 16 दे दिया गया है, 16 सेंटीमीटर। और जो D है, AC का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, तो BD की लंबाई याद कीजिए। इसके लिए एक प्रमेय याद रखिएगा, मैं आपको सॉल्व करके नहीं बताऊंगा। यदि इस प्रकार से कोई समकोण त्रिभुज बनता है, ठीक है, और कर्ण के बीच में मतलब मिड पॉइंट से इसको मिलाया जाता है इस भुजा को, तो ये जो BD है क्या है, जो BD है AC का आधा होता है, AC का आधा होता है। तो BD बराबर AC कितना है, 16, आधा करेंगे तो 8, BD का मान हो जाएगा आपका 8। ठीक है, BD का मान हो जाएगा 8 सेंटीमीटर।
क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसको देखिए, आप बच्चे नहीं हो कि आपको सॉल्व करके बताया जाए। यदि आप 10-12 में होते तो जरूर इसको सॉल्व किया जाता, क्योंकि आपको 1 मार्क्स लेना है तो आपको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। इसको प्रूफ करने के चक्कर में मत रहिएगा, बहुत समय लग जाएगा। बस इतना याद रखिएगा, कोई समकोण त्रिभुज है, यदि कोई कर्ण पर, है ना, देखिए ये मिड पॉइंट है इसलिए हमने सीधा निकाल दिया। हो सकता है इस बिंदु को हम ऐसे मिला देते, तो अब ये हमारा काम नहीं करता क्योंकि ये मिड पॉइंट पर काम करता है, ठीक है। अगला प्रश्न, दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समानांतर है डी सी तथा ए बी बराबर 3 DC है, तो त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक है। क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, क्योंकि ये दो समरूप त्रिभुज बन रहा है। कौन कौन से समरूप त्रिभुज बन रहा है, देखिए तो हमारे पास दो त्रिभुज बन रहा है। एक है आपका DCO, वही तो पूछा है ना DCO, और अगला त्रिभुज हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे, ये बन रहा है आपका त्रिभुज BOA। ये दोनों क्या चीज है आपका, ये दोनों चीज हमारा बन रहा है समरूप बन रहा है, ठीक है। समरूप त्रिभुज बन रहा है, उसका क्षेत्रफल पूछा गया है। तो समरूप त्रिभुज में एक प्रॉपर्टी ये होती है, ठीक है। तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज लेते हैं AOB, ठीक है। ये BOA मतलब एक ही है, आगे पीछे लिख सकते हैं, का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज COD या फिर DCO, जो भी आप लिखना चाहें, क्षेत्रफल बराबर उसके इसके संगत भुजा। संगत भुजा हो जाएगा आपका AB और ये हो जाएगा आपका DC। यही से लिया गया है ना, देखिए त्रिभुज AOB, तो त्रिभुज AOB हम इसकी बात कर रहे हैं और नीचे है COD, तो अब ऊपर की बात कर रहे हैं, ऐसा है, ठीक है। अब इसका जो मान है उसको आप रखते जाइए, ठीक है। तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल हमको दिया है क्या, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल कहीं पे दिया है क्या, नहीं दिया गया है ना, नहीं दिया गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम सीधा यहाँ पे इसका लंबाई का मान हमको तो कुछ दिया गया होगा, लंबाई का मान कुछ दिया होगा, उसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। लंबाई का मान हमको दिया गया AB बराबर दिया गया 3DC, तो ये हो गया 3DC, ठीक है। और DC का मान कहीं पे दिया है क्या, DC का मान हम 1 मान लेते हैं, क्योंकि DC का मान दिया नहीं है, तो DC का मान हो जाएगा 1, ठीक है 1। अब इसका हमको करना है स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या कर लेंगे, हम स्क्वायर कर लेंगे। तो इसको 1 ना लिख के सीधा हम DC लिख देते हैं, ताकि DC और DC आपस में कट जाए, 3:1 बन जाए, और स्क्वायर करेंगे तो 9/1, ठीक है। तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात 9/1 होगा, ऑप्शन नंबर A 9/1। अगला प्रश्न, दो समान त्रिभुज ABC तथा DEF के क्षेत्रफल क्रमशः 144 वर्ग सेंटीमीटर तथा 81 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बड़े त्रिभुज ABC की लंबी भुजा 36 सेंटीमीटर है, तो समान त्रिभुज DEF की सबसे बड़ी लंबी भुजा क्या होगी, ठीक है। इसकी भुजा क्या होगी, इसमें क्या पूछा गया है, दो समान त्रिभुज दिया गया है, ठीक है। इसमें भी सेम चीजें जो अभी हमने देखा है, ठीक है, सेम चीजें जो भी हमने किया है। तो त्रिभुज मैं लिख देता हूँ, त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2, ठीक है। ये इसका जो क्षेत्रफल है ये किसके बराबर होता है, उसकी भुजा के योग के बराबर होता है, भुजा, ठीक है। तो भुजा, तो सबसे पहले हम दो त्रिभुज बना लेते हैं इस प्रकार से, ये हो जाएगा आपका AB और C, और अगला त्रिभुज हो जाएगा DE और F। कुछ मान दिया गया है, तो क्रमशः इसका वर्ग सेंटीमीटर है ना, ये हो जाएगा आपका 144 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, 144 वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया गया है ना, तथा ये आपका 81 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल दिया गया है। यदि बड़े भुजा ABC की सबसे लंबी भुजा 36, हम इसको 36 मान लेते हैं, तथा समान त्रिभुज DEF की सबसे लंबी भुजा ये भी मान लेते हैं, तो इसका हमको x ज्ञात करना है, ठीक है। अब त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2 के जो क्षेत्रफल का जो अनुपात है, ठीक है, इसकी बड़ी भुजा के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होगा। तो इसकी बड़ी भुजा हम मान लेते हैं AB, और नीचे हो जाएगा आपका DE, इसके वर्ग के बराबर होगा, इसके वर्ग के बराबर होगा, ठीक है। अब इसको मान रख देते हैं, मान रखते हैं तो इस बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, या फिर बोथ साइड किस क्या कर लेते हैं, हम रूट लगाते हैं। तो इधर से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, तो हम इधर रूट लगा लेते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल कितना है, 144 है, और त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल कितना है, 180 है, ये सॉरी 81 है, ठीक है, 81 है। अब यहाँ हमारे पास AB की भुजा कितनी है, 36 है, D तो हमको निकालना है x है,
ठीक है, डी एक्स है। 144 का रूट होता है 12 और 81 का रूट होता है 9, तो ये हो जाएगा 36/x। ठीक है, अब इसका मान आप निकाल सकते हैं। ठीक है, x का मान निकालना है तो हम इसको पक्षांतर करके इधर ला लेते हैं। ऊपर क्या बन जाएगा हमारे पास 36 गुना 9 बटा बराबर 12। ठीक है, 12 एकम 12, 12 तिया 36, 9 तिया 27, तो x की वैल्यू हो जाएगी 27। क्या हो जाएगी 27, ऑप्शन नंबर सी में। अगला प्रश्न, यदि किसी नियमित बहुभुज का अंतः कोण बाह्य कोण से 132 अधिक है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, अंतः कोण तथा बाह्य कोण, जो अंतः कोण है बाह्य कोण से 132 अधिक है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी, ये हमको पूछा गया है। ठीक है, मान लेते हैं कि अंतः कोण और बाह्य, देखिए हमेशा याद रखिएगा इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल, ठीक है, इन दोनों का योग होता है 180। जैसे ये मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है, ठीक है, तो ये इसका इंटरनल एंगल हो गया और ये इसका बाह्य एंगल हो गया। इन दोनों को हम योग करेंगे तो हमेशा 80 डिग्री आएगा। उसी प्रकार यदि आप चतुर्भुज की बात करें तो चतुर्भुज में एक भुजा को हमने बढ़ा दिया, ये इसका इंटरनल एंगल हो गया और ये एक्सटर्नल एंगल हो गया। दोनों को पुनः अगर ऐड करते हैं तो ये 180 डिग्री होती है, बस यही कहा गया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, अब सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, हमारे पास अंतः कोण है, अंतः कोण का मान कितना हो जाएगा, अंतः कोण इंटीरियर एंगल मान लेते हैं, अंतः कोण आई मान लेते हैं, और एक्सटर्नल एंगल क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल एंगल इसका हो जाएगा आपका इंटरनल एंगल प्लस 132 डिग्री। ठीक है, इंटरनल एंगल इंटू 132 डिग्री, इन दोनों का योग करेंगे तो 180 होना चाहिए। तो इंटरनल प्लस 132 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हम इंटरनल एंगल का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, 132 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2i बराबर 48। 2 से काटेंगे तो एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा हमारे पास 24। तो एक्सटर्नल एंगल का मान हमने निकाल लिया 24, मतलब बाह्य कोण का जो मान है, सॉरी इंटरनल, सॉरी अभी हमने क्या निकाला है यहाँ पे 48 निकाला है। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या निकाला, एक्सटर्नल एंगल का मान निकाल लिया। क्या निकाला, एक्सटर्नल एंगल मतलब बाह्य कोण का मान निकाल लिया। ठीक है, तो बाह्य कोणों की संख्या कितनी हो गई, या फिर बाह्य कोण का मान कितना हो गया, 24। ठीक है, बाह्य कोण का मान 24 हो गया, 24 डिग्री हो गया। तब कोणों की संख्या निकालनी है। कोण की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, 360 से आपको भाग कर देना है 24 को। इसके बाद जो आंसर आएगा इसका उत्तर हो जाएगा, तो ये 15। ठीक है, तो बाह्य भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 15। नियमित बहुभुज में भुजाओं की संख्या जब भी निकालना होगा तो 360 को हम भाग कर देते हैं बाह्य कोण से, क्योंकि बाह्य कोणों का योग कितना होता है, चाहे चतुर्भुज हो, त्रिभुज हो, कोई भी भुज हो, बाह्य कोणों का योग होता है 360। और यदि एक कोण का मान 24 है तो कितने कोण होंगे, 15 कोण होंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे हमने एक्सटर्नल कोण निकाला ना, बाह्य कोण निकाला है। अगला प्रश्न, दिए गए चित्र में चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल है। ABCD का क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, पाई अंडर रूट मान का आपको दे दिया अंडर रूट का मान। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे आपको समबाहु त्रिभुज दिख रहा होगा ABC, तो ये मान है, हमको AD का मान निकालना है जो एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में आपको लंब निकालना पड़ेगा। ठीक है, लंब निकालेंगे तो लंब कैसे निकालेंगे, देखिए, तो ये लंब का स्क्वायर हो जाता है आपका कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, लंब निकालना है, ये लंब हो गया। कर्ण कितना है इसमें, कर्ण है आपका 20 माइनस आधार कितना स्क्वायर होगा ना, आधार कितना है, आधार है आपका 12 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 400, 12 का स्क्वायर हो जाता है 144। तो लंब का स्क्वायर क्या निकल के आएगा हमारे पास, लंब का स्क्वायर निकल के आ जाएगा 256। इसको अंतर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 256। ठीक है, अब इधर से अगर रूट हटा देते हैं तो यहाँ लग के आ जाता है,
तो लंब बराबर हो जाएगा आपका 16, क्योंकि ये 256 16 का रूट होता है, तो एडी का मान हो जाएगा 16। अब हमको पूरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज और एक समकोण त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल के यदि हम ऐड कर देते हैं तो हमारा चतुर्भुज ए बी सी डी का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले निकालते हैं त्रिभुज त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं। ये हो जाएगा 1/2, ठीक है, लंब गुना आधार, ठीक है, लंब गुना आधार हो जाएगा, तो ये 12, ठीक है, इसको मान निकाल सकते हैं या है ना। उसके बाद हमको प्लस करना है, या फिर इतना निकाल लेते हैं फिर प्लस कर सकते हैं, ठीक है, इतना हम निकाल लेते हैं फिर प्लस भी कर लेंगे। तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 12 अट्ठे 96, ये हो जाएगा 12 अट्ठे 96, ठीक है। अब हमको निकालना है त्रिभुज ए बी सी, जो क्या चीज है, समबाहु है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 और a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर। √3 का मान हमको दिया गया है क्या, तो √3 का मान दिया गया 1/73/4, और a हो गया हमारे पास 20 है ना, a यहाँ पे ये 20 है, ये 20 है, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा, ठीक है, 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 400। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 100। तो कुल मिला के इसका आंसर क्या आ जाएगा, 173.20 प्लस करेंगे 96 को, तो ओवरऑल ये किसके बराबर आ जाएगा, 269 के बराबर आ जाएगा, 269, ठीक है, ओवरऑल 269 के बराबर होगा, 269 वर्ग इकाई इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, समबाहु त्रिभुज एबीसी के लिए कौन सा कथन गलत है, तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है, ये भी सही है। तीनों भुजाओं का जो तीनों भुजाओं का मान है प्रत्येक का 60 होता है, ये बिल्कुल सही है ना, ये गलत है, ये आपके समकोण पर लागू होता है, तो ये गलत हो जाएगा। निम्न चित्र में यदि ए बी समानांतर है सी डी के तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, है ना। मैंने आपको पहले ही बताया है ये हमारे आसन्न कोण होते हैं, और आसन्न कोण का मान होता है, योग होता है 180, तो 2x + 3x + 10, क्योंकि ये आसन्न कोण है। कौन सा कोण है, लिख देता हूँ, आसन्न कोण है ये, ठीक है, ये आसन्न कोण है, और इसका मान होता है 180 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 5x + 10 बराबर 180, ठीक है, 10 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x बराबर 170, ठीक है, 5x बराबर ये हो जाएगा 170। x का मान निकाल दिए तो ये हो जाएगा आपका 5 × 15, 15 में बच जाएगा आपके पास 2 और 5 चौके 20, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x की वैल्यू हो जाएगी 34, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 34, कहीं पे दिखा है क्या, ऑप्शन नंबर बी, x की मान 34। कैसे निकाला, क्योंकि आसन्न कोण है और आसन्न कोण का योग होता है 180। अगला प्रश्न, दिए गए चित्र में ए बी सी डी के समानांतर है, ठीक है, ए बी सी डी समानांतर है, कोण ए पी क्यू 50 है, ए पी क्यू 50 है, ठीक है, कोण पी आर डी 27 है, एक्स और वाई का मान निकालिए। यहाँ पे देखिए ये 50 अंश है और ये इसका एकांतर कोण है, क्या है, इसका एकांतर कोण है, एकांतर कोण हमेशा इक्वल होता है, तो ये 50 हो जाएगा। अब इसमें देखिए सी डी एक रेखा है जिसमें 127 है, और पूरे रेखा का जो कोण होता है वो 180 होता है। 127 हमारे पास पहले से, बचा कितना, ठीक है, 127 हमारे पास पहले से है, तो बचा कितना हमारे पास, तो 70 बचा, ठीक है, 127 है ना, तो अब क्या करेंगे, 180 में 127 माइनस करेंगे, ठीक है, तो 10 में 3 गया, 10 में 7 गया, 3 हो जाएगा, 8 में 3 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 53, ठीक है। y का मान निकाल दीजिए, तीनों कोणों का मान होता है 180, 50 और 53 हमारे पास पहले से है, तो y का मान हो जाएगा 77, y का मान हो जाएगा 77, तो x की वैल्यू 50 हो जाएगी और y का हो जाएगा 77, ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, ए बी सी डी एक सबलम्ब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समानांतर है सी डी के, ओ डी का मान 3x - 7 है और ओ बी का मान x + 6 है, ओ ए का मान 2 है और ओ सी का मान हो जाएगा आपका 2x + 3, ठीक है, 2x + 3, तो x का मान याद रखना है, ठीक है, जब भी ऐसे प्रश्न आएगा तो याद रखिएगा ये क्या चीज़ है, हमारे असमलंब चतुर्भुज है, और जब भी ऐसा भुजा कटेगा ना तो ये किसी अनुपात में कटता है। अनुपात में क्या हो जाएगा, देखिए ओ ए, ठीक है, ओ ए बराबर हो जाएगा डी ओ, ओ ए कहाँ पे, ये ओ ए है और ये डी ओ, ये दोनों अनुपात में इक्वल होंगे। उसी प्रकार क्या हो जाएगा हमारा ओ
OB अपॉन OC, OB अपॉन OC, ये है OB अपॉन OC। अब इसका हम मान रख देते हैं, मान रखेंगे तो OA का मान हमको कहीं दिया है क्या, OA का मान कहीं पे दिया है क्या, देखिए OA का मान दिया है 2, तो मैंने 2 रख दिया। उसके बाद DO का मान दिया है क्या, तो OD या DO को मतलब एक ही है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 7 बराबर। उसके बाद OB का मान दिया गया है x प्लस 6 और दिया है, उसके बाद OC का मान दिया है 2x प्लस 3, ठीक है 2x प्लस 3। अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। यदि मैं इसको तिर्यक गुणा करता हूं तो ये हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा और बनाने में बहुत तकलीफ करेगा, ठीक है। तो जब भी एग्जाम मैथ्स में देखिएगा, यदि बीच में इक्वल साइन लगा है मतलब आपका आधा काम तो खत्म हो गया। इक्वल कहने का मतलब है, अब ऑप्शन तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1 2 है, कोई भी ऑप्शन आप रख के देख लीजिए, जिसमें सेटिस्फाई हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। और नहीं तो यदि आप इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो आपका द्विघात समीकरण बनेगा और बनाने में बहुत ही दिक्कतें हो जाएगी, है ना। इसका यदि आप 1 रख के देखते हैं, मान की जगह x की जगह हम मान लेते हैं 1 रख के देते हैं, x की जगह हम 1 रखते हैं तो ऊपर 2 है, ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 7, ऊपर x की जगह 1 रख रहे हैं तो ये x प्लस 1 होगा तो ये हो जाएगा आपका 7, और नीचे x के पहले 1 रख रहे हैं तो 2 प्लस 3 हो जाएगा 5, ठीक है। और अगले स्टेप क्या लिख सकता हूँ, 2 साथ में माइनस में आंसर आ गया, जबकि माइनस में हमारा आंसर है ही नहीं, ठीक है, माइनस ये हो ही नहीं सकता, तो 1 मैं यहाँ रख नहीं सकता, 1 को हम हटा देते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, चाहे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन छोटा छोटा है, इसलिए मैं इसको बाय ऑप्शन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि द्विघात समीकरण बनेगा, कैलकुलेशन लंबा चला जाएगा। अब मैं 3 रख के देखता हूँ तो ऊपर हो जाएगा 2, x की जगह 3 रखूंगा 3 दूनी 6, है ना, 3 रखूंगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, सॉरी 3 रखूंगा 3 3 9, तो 9 में 2 बच गए, कितना बचा, 3 3 9, 9 में 7 गया बचा 2। ऊपर देखिए x की जगह 3 रखूंगा 6 और 3 9, ठीक है 6 3 9 हो जाता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या कर सकता हूँ मैं, 3 रखूंगा तो 3 दूनी 6, 6 3 9, यहाँ भी हो गया, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, यहाँ भी एक यहाँ भी एक, मतलब दोनों साइड एक एक आंसर आ गया, मतलब इक्वल के बाद दोनों साइड इक्वल हो गया, इसका मतलब इसका आंसर 3 है। और नहीं आपको बनाना है तो आप इसको पूरा प्रोसेस से बनाएंगे तो पूरा द्विघात समीकरण बनेगा और कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो सकता है। दी गई आकृति में पी क्यू तथा एक्स वाई रेखा है एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेदित करती है, पी ओ एम बराबर 80 डिग्री तथा एम ओ एन बराबर 90 डिग्री है। कोण क्यू ओ एन का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास 2 रेखाएं हैं पी क्यू और ओ एस, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ तक की जो मान है वो 180 होगा और यहाँ तक का जो मान है ये इसका इधर 180 होगा, ठीक है। हमको कुछ मान दे दिया गया, उसको हम लिख लेते हैं। पी ओ एम, पी ओ है ना, क्या देखिए पी ओ एम, तो पी ओ एम ये इसका कितना हो जाएगा, ये 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है 40 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद क्या कहा गया है आपका एम ओ एन, कहाँ पे है, एम ओ एन, ये आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है 90 डिग्री हो गया। क्यू ओ एन पूछा है, कहाँ पे, क्यू ओ एन इसको पूछा गया है। आपको पता है 40 प्लस 90 प्लस x बराबर हो जाएगा 180, क्यों, क्योंकि ये एक रेखा में है, पी क्यू एक रेखा है और एक रेखा का पूरा डिग्री होता है 180, बस इसको माइनस कीजिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम इस x की जगह क्या रख सकते हैं, तो 9 और 4 कितना है 113, मतलब ये हो गया 130। 130 में यदि हम प्लस करते हैं 50 को तो ये हो जाता है 180 के बराबर, मतलब x का मान कितना हो जाएगा 50, इसका आंसर हो जाएगा 50, ठीक है। तो ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न था, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। धन्यवाद।